मुझे पाकिस्तानी ड्रामे छोड़े हुए जमाना हो गया क्योंकि अब कोई काम का ड्रामा पाकिस्तान में बन ही नहीं रहा। लेकिन इस हफ्ते मैंने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दो ऐसी चीजें देखी हैं जो पहले कभी नहीं हुई। एक तरफ मेन स्ट्रीम ARY डिजिटल का ड्रामा है दर निजात, जिसमें एक अनमैरिड लड़की अपने बॉयफ्रेंड / होने वाला मंगेतर / आवारा दोस्त के घर रात गुजारती है और अगले सुबह का सीन इतनी क्लियरली इंडिकेट करता है कि सब पता चल जाता है कि हुआ क्या है। इवन खुद राइटर उमैर अहमद ने कंफर्म किया कि सीन में वही खिचड़ी पकी हुई है जो तुम लोग सोच रहे हो। मतलब पहले पाकिस्तानी ड्रामों में जिना बिल जबर दिखाया जाता था, पर अब जिना बेरजा भी दिखाया जाएगा। इफ यू नो व्हाट आई मीन। इस ड्रामे को मैंने देखा सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए। इस ड्रामे की अब तक की सारी एपिसोड्स कॉपी पेस्ट हैं ड्रामा शहरिजाद की, वो भी कमाल ड्रामा था। उमैर अहमद ने सोचा कि क्यों ना उसी ड्रामे को रिसाइकिल कर लिया जाए। उसमें भी माहिरा खान एक लड़के के लिए दीवानी हो जाती है, उससे शादी करती है और वो आदमी उसकी ऐसी की तैसी फेर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस ड्रामे में जरियाब की ऐसी की तैसी होगी। यहाँ पे फलक के माँ बाप ओपन माइंडेड लिबरल थे, यहाँ पे जरियाब के माँ बाप भी वैसे ही हैं। वहाँ पे फलक की एक अदद नानी थी जो कि बहुत दीनदार थी और यहाँ पे जरियाब की दादी बहुत दीनदार खातून है। डायलॉग्स भी बहुत सिमिलर हैं। फलक भी अपनी नानी की गोद में सर रख के हिम्बल हुई लेटी थी और अगली एपिसोड में जरियाब ने भी यही करना है। और इस सारी खिचड़ी का लुब्बे लुबाब एक ही है कि अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर किसी की मोहब्बत नहीं जानी चाहिए, विच इज अ ग्रेट मैसेज। लेकिन कोई लिमिट्स होती हैं, कोई मर्यादा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उमैर अहमद ने तो डायरेक्ट वो दिखा दिया जो कि इतना ऑकवर्ड है कि जब भी अब हम जरियाब को सीन में देखते ना तो हम उसको महल्ले की आंटियों की तरह जज करने बैठ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई है हमें कि जरियाब अपने लूजर बॉयफ्रेंड के लिए दीवानी है, उसका कोई भी रेड फ्लैग उसको रेड नहीं लगता। इस ड्रामे में दोनों वावा ही फिजिकली क्लोज नजर आए हैं, लाइक दे कांट स्टॉप टचिंग ईच अदर। और इसके अलावा जो चीज बहुत डिस्कस हुई है वो है दुरे फिशा का एक्सेंट। इतना वियर्ड क्यों है? सच में ऐसा लग रहा था जैसे दुरे फिशा इंडियन एक्सेंट में बोल रही है। Wow, the color suits you so much in the cut. I mean, like you look fab. I doubt we need a dance practice. I think we're born ready, especially me. खैर उमैर अहमद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो ड्रामा, स्टोरी और डायलॉग्स रिसाइकिल किए जा रहे हैं और फिर हैंकी पैंकी वाले हरकतें भी दिखाई जा रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि आगे जाके जरियाब को सही वाला शदीद रिग्रेट हो। पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामों से सुपीरियर इसलिए थे कि वो क्लीन थे, क्लासी थे, लेकिन अब लगता है कि ज्यादा देर तक ये सुपीरियोरिटी नहीं रहेगी। बहुत जल्द हमारे ड्रामों में भी गोपी बहू और कोकिला बहन वाले कैरेक्टर्स आएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते एक और भी नमूना टीवी पे देखने को मिला। पाकिस्तान गॉट टैलेंट में आया हुआ ये छुई मुई सा औरत नुमा आदमी या शायद आदमी नुमा औरत। मेरे सामने ये जब क्लिप आई तो इनिशियली तो मैंने सोचा कि अगर एक आदमी ये क्लाउन वाला गेटअप करके स्टेज पर आया है तो बड़ा ही कोई आला लेवल का नाचता होगा, लेकिन इट वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। ना तो इसको डांस आया ना इसको शर्म आई कि देखो कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो किसी वजह से ही ले रहा होगा, पर ना ना ना। इसको वहां से भी कुछ ज्यादा इसलिए गालियां पड़ी हैं क्योंकि इसका डांस भी अच्छा नहीं था। बात असल में यह है कि पाकिस्तानी मीडिया पर लिबरलिज्म के एंटी इस्लाम एजेंडास को बहुत अरसे से बड़ा ग्रेजुअली प्रमोट किया जा रहा है। हर बार अवाम किसी नई बकवास को देखती है और दोनों हाथों से लानत भेज देती है। लेकिन यह बात एक फैक्ट है कि जब बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होता है तो अपनी इंटेंसिटी खो देता है। अब अवाम का भी वैसा रिएक्शन नहीं आता जैसे पहले आया करता था। मतलब कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पर एक आदमी मेकअप, ज्वेलरी और फेमिनिन आउटफिट में बेली डांस करेगा। दर निजात और ये डांस वाला, ये दोनों इंसिडेंट्स लगते अलग अलग है, लेकिन तुम अगर इन्हें साथ रख के देखो तो एक पैटर्न नजर आता है। थोड़ी थोड़ी करके हर बार पुश करनी है। दर निजात ने कहा हम एक्सप्लिसिटली नहीं दिखा रहे, हम तो बस इम्प्लाई कर रहे हैं कि उनके बीच में कुछ हुआ है। पाकिस्तान गॉट टैलेंट ने कहा कि ये तो सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस है, आर्ट है, लेकिन ये एग्जैक्टली वही तरीका है जो कि बाउंड्रीज मूव करता है। 5 साल पहले क्या तुम सोच सकते थे कि मेन स्ट्रीम ARY ड्रामा इतनी क्लियरली प्री मैरिटल इंटीमेसी इम्प्लाई करेगा? खुद राइटर कंफर्म करेगी। क्या तुम सोच सकते थे कि जियो पर नेशनल टेलीविजन पे एक ऐसी परफॉर्मेंस होगी जिसमें पूरी कौम LGBTQ डिबेट कर रही होगी? आगे जाके जरियाब इसलिए पछताएगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला जाता है, लेकिन अगर वो ना जाता तो उसको कभी पछतावा ना होता। मतलब कि गलत करने के बावजूद भी अगर सब कुछ चल रहा है तो हर्ज वाली बात कोई नहीं है। और पाकिस्तान गॉट टैलेंट का मसला ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की चॉइस का मसला नहीं है, ये एक इस्लामिक रिपब्लिक का मेन स्ट्रीम नेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल है जो फैमिली ऑडियंस के लिए है, जो बच्चों के सामने चलता है। एक चैनल ने ये डिसाइड किया कि ये वाली परफॉर्मेंस ऑन एयर होनी चाहिए। अगर यही कुछ करना था तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों बनाया? रहते हिंदुस्तान में वो भी लोग यही कुछ कर रहे हैं अपने मीडिया पे। जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, इंडिया में भी वही कुछ हो रहा है। जो एंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों को पसंद आती है, इंडियन भी वही पसंद करते हैं। अगर एक दीन के नाम पे मुल्क हासिल किया था तो कम से कम दीन को इम्प्लीमेंट तो करो। पाकिस्तान सेक्युलर या लिबरल स्टेट नहीं है। क्यों हम लोगों को वो बनने का शौक है जो हम है ही नहीं? हमारी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा डैमेज्ड क्यों है कि हम अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं करते? खैर, दर निजात एक टिपिकल ड्रामा होगा जिसमें जरियाब की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वैसे ही जैसे पीरे कामिल में सलार की हुई थी, शहरजाद में फलक की हुई थी। राइटर सेम है ना, तो सेम ही चीजें चलती जाएंगी आगे। खैर, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस ड्रामे में आगे जाके क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतनी था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।